बड़े अच्छे लगते हैं। प्रिया, बेटा इधर आना। जी नानी। बेटा देख तो, ये साड़ी देख, तुझ पे बहुत सूट करेगी। फीके लोगों की फीकी पसंद। कपूर खानदान की बहुएं ऐसी हल्की साड़ियां नहीं पहनती हैं। अरे ये मंगलसूत्र दिखाना जरा मुझे। हाँ, मैं साक्षी पुत्र देखना जरा। ए वाला मंगलसूत्र मैं तेरे वास्ते पसंद किया वे। ओह माय गॉड, कितनी तड़क भड़क है इसमें। शर्मा खानदान की बहुएं नानी स्वीट बट सिंपल चीजें पसंद करती हैं। ना ही वो खुद लाउड है और ना ही लाउड चीजें पहनना पसंद करती हैं। ओफो, इन नानी और दादी की लड़ाई में हम तो ऐसे ही खाम खाम मार जाएंगे। फिर शुरू होगी, बेकार में ये बात बिगड़ जाएगी। आप कुछ संभालो ना। तुम्हें नहीं लगता कि दादी मेरा शादी के पहले डिवोर्स करवा देगी? डू समथिंग इशिका। नो वे स्नैच। इस मामले में ना मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। जिस सीधा किस तरह से लड़ रहे दोनों। नानी नानी दादी, मैं कुछ सजेस्ट करूं प्लीज? क्या है ना कि दो शादियां होने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर चीज में चॉइसेस और पसंद भी दो होने वाली हैं। एक नानी की पसंद और एक दादी की पसंद। एक बार नानी की तरफ से चीज खरीदनी पड़ेगी, एक बार दादी की तरफ से चीज खरीदनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम एक काम करें, नानी अपनी बहू के लिए सेलेक्ट कर लें और दादी अपनी बहू के लिए सेलेक्ट कर लें और अपनी अपनी बहुओं को अपने अपने ढंग से सजाएं। हाँ नानी दादी, आप ही बोलो ना। ओए कुड़िए, तू तो बड़ी अक्कल वाली है, लेकिन लगदा नहीं कि तू इन्हां दी दोती हैगी है। अभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है ना? तेरे होने वाली बीवी ने संभाल लिया। देखना, मैं अपनी बहू को ऐसा सजाऊंगी ना कि पूरी दुनिया एक बार देखेगी। वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे मैं आप सबकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि साड़ियों और गहनों के मामले में मेरा हाथ पकड़ने वाला पूरे इंदौर में कोई नहीं है। ये पंजाबी जो ये सब शोशा कर रहे हैं ना, ये सब तो मेरे सामने टिक भी नहीं पाएंगे। अरे जाने दीजिए,
ये देखिए प्रिया के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। प्रिया पुत्र देखना ये कैसा है, पसंद है तेरे को? हाँ दादी, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत भारी नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अगर मैं उनसे नहीं मिल पाई तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। नाम क्या है आपका? अपेक्षा। आप वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। सर सिक्योरिटी से फोन है आपके लिए। थैंक यू। हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मैं सिक्योरिटी पोस्ट से बोल रहा हूँ। सर सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली यहाँ पर एक औरत आई हुई है, वो आपसे मिलने की जिद करके बैठी हैं। वो कहती है वो आपको जानती है और किसी जरूरी काम से आपको मिलना है। नाम क्या है उनका? कोई अपेक्षा मैडम करके है सर। एक मिनट का। फोन दो उन्हें। जी ओके सर। मैडम एक मिनट बात कीजिए सर से। हेलो राम, अपेक्षा बोल रही हूँ। आज मैं तुमसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली, और मुझे तुम्हारा कोई बहाना भी नहीं सुनना है, समझे तुम? Do not test me, अपेक्षा। तुम जानती हो कि मेरा गुस्सा कैसा है। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। नहीं, आज मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, समझे तुम? तुम्हें जो करना है कर लो। यस सर। धक्के मार के बाहर निकालो उसे। ऐसा सबक सिखाओ कि फिर यहाँ पर आने की हिम्मत ना करे। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए मैडम निकलिए यहाँ से, चलिए। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। मुझे लगता है कि आप ऐसे नहीं मानने वाली, पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट, अभी आएंगे। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? वो मुझे लगा मेरी बात पे गुस्सा आके आप पिल्स खाए जा रहे हैं और नहीं, वो गुस्से के पिल्स नहीं थे, किसी और चीज के। रहने दो। प्रिया थैंक यू। किस लिए? अभी जो तुमने किया। इन दोनों को किसी भी चीज के लिए अग्री करवाना बहुत मुश्किल है। थैंक यू फॉर दैट। इट्स ओके, लेकिन इस लिहाज से तो मुझे भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? आपकी दादी को शोभा की रस्म के लिए तैयार करवाना भी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आपने कर दिया। थैंक यू। इट्स ओके। अपेक्षा बोल रही हूँ। आज मैं तुमसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली, और मुझे तुम्हारा कोई बहाना भी नहीं सुनना है, समझे तुम? समझे तुम? कल तो मैं तुम तक पहुंच नहीं पाई राम, लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी है। मैं वापस आऊंगी, जरूर वापस आऊंगी। कैसा है प्रिया का वुड बी हस्बैंड? अरे तू
कब आया? जब तू प्रिया के ख्यालों में खोया हुआ था। शट अप यार, तू और तेरी फिल्मी बातें बस कर। टेंशन में नहीं कुछ नहीं। बता ना। कुछ नहीं यार, नॉर्मल बिजनेस के टेंशन, नथिंग सीरियस। राम, तुझे ना एक रिफ्रेशिंग सी ब्रेक की जरूरत है। ओह आई सी। तो क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आप? क्या करना चाहिए मुझे? तुझे मेरे साथ चलना चाहिए। अभी इस वक्त नहीं, तू जा, आज मैं ऑफिस दोपहर में जाऊंगा। तो कौन बेवकूफ तेरे को ऑफिस लेके जा रहा है? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज हम दोनों दोपहर के बाद ही ऑफिस जाएंगे। तो अभी कहाँ ले जाना चाहता है? तेरी शादी की शॉपिंग के लिए। देख, तेरा बस चले ना तो तू अपने 7 फेरे भी ऑफिस के सूट में ले और वहीं से किसी मीटिंग के लिए चला जाए, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। हाँ राम यार, लेकिन ये शादी की शॉपिंग आज करनी जरूरी है। बिल्कुल। देख, अभी और इसी वक्त हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। पता है क्या, मिलियनेयर के यहाँ वेडिंग का बहुत सही कलेक्शन है। इट्स ब्रिलियंट यार। वहीं पे चलते हैं और तेरी शादी के लिए शॉपिंग करते हैं। इनफैक्ट मैंने नेहा को भी वहीं बुला लिया। यार अभी तक तो वहां पहुंच गई होगी। देख रहा, मैं नेहा को वेट नहीं करा सकता। तू समझता ना, चल ना। यार तू हर बात में मेरे साथ जबरदस्ती क्यों करने लगा है यार? क्योंकि तू बिना जबरदस्ती के समझता ही नहीं है यार। देख, हम जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं, समझा? चलो उठना यार। चल। केवल जी एक काम कीजिए जी। ये वाला फाइनल करते हैं। ये वाला फाइनल करते हैं। अरे क्या बात है शर्मा जी, आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। इट्स ब्यूटीफुल, या इट्स ब्यूटीफुल। अब बाकी मेरी बेटी आ जाए तो फिर वो देखिए आगे। प्रिया कहाँ अटक गई थी बेटा? हम सब कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ चली गई थी तू? अपने कॉम्प्लेक्शन का ना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। हाँ, मैंने कितनी बार कहा है तुझे धूप में मत निकला कर, लेकिन तू कहाँ मानेगी? अरे माँ, अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आएगी। हाँ देखना, शादी के दिन तक तो तू बिल्कुल काली कलौटी हो जाएगी। मिस्टर राम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। हाँ चल चल, अब जल्दी से पैक लगा ले। माँ प्लीज। पापा 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 क्या पापा? शिप्रा, अब वो चलो ये बाद में कर लेंगे। हाँ, ये लेप ना तुम मिस्टर कपूर को लगाना। हाँ प्रिया बेटा, अब चल तू आ, अपन आगे की बात डिसाइड करेंगे। सॉरी केवल जी, थोड़ी सी देर हो गई मुझे। हाँ तो कहिए, खाने का कैसे करना है? आपके पापा ने तो 3 स्टार्टर्स, 3 मेन कोर्स और 2 डेजर्ट्स बोले हैं। इस हिसाब से पर प्लेट का 600 रुपया बनता है। 600 रुपए? पापा 600 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? इससे कम में तो ये मेन्यू मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, आप स्टार्टर और मेन कोर्स में 2-2 आइटम कर दीजिए और सिंगल डेजर्ट रखिए, तो 450 रुपए में बात लॉक कर देते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल है ना पापा, ऐसे ही कर देते हैं, लॉक कर दीजिए आप। अब देख ले बेटा, खाने पीने का मामला है, इसमें कटौती, मेरा मतलब है कितनी जगह तो देखा है अपन ने, लड़के वाले एक मुंह से खाएंगे और दूसरे मुंह से सुनाएंगे। पापा आपको एक बात बताऊं, लड़की वाले चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना रखें, लड़के वाले हमेशा कंप्लेन करके ही जाते। हाँ लेकिन तो भूल जाइए उस बारे में। और वैसे भी मिस्टर कपूर ने तो हमें छूट दे रखी है ना कि हम ये शादी जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आई थिंक पापा हमें सिंपल सा कुछ अरेंजमेंट रखना चाहिए, और फिर यहाँ ही सारे पैसे लगा देंगे तो फिर डेकोरेशन के लिए हमारा बजट कम पड़ जाएगा। हाँ बेटा वो बात सही है, लेकिन फिर भी लेकिन कुछ नहीं पापा, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? और वैसे भी बड़े लोग होते हैं ना, वो खाने वाने के मामले में कुछ ज्यादा नहीं सोचते। I mean, वो लोग इतने फिगर कॉन्शियस होते हैं कि 2-4 निवाले में ही बात खत्म हो जाती है।
हाँ, जहाँ तक मिस्टर कपूर का सवाल है तो उनके लिए 2-3 डिशेस अलग से अरेंज कर देंगे ना। बस पापा फाइनल करते हैं। केवल जी, डिशेस भले ही कम लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? केवल मेहता का खाना तो पूरे मुंबई में मशहूर है। मैं बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, मेरे पुरोहित के हाथ से बना खाना खाकर आपके सारे बड़े लोग 5 स्टार का खाना भूल जाएंगे। अच्छी बात है, तो ये फाइनल कर देते हैं, ठीक है। अब जरा हॉल की बात कर लेते हैं। तो 30,000 रुपए में। 30,000? अरे 30,000 कहाँ से आए? जब हम आपका हॉल देखने गए थे केवल जी, तो आपने कहा था ना कि मार्केट रेट से हमें डिस्काउंट देंगे आप। तो क्या हुआ उस डिस्काउंट का? देखिए, मैंने कहा था, लेकिन अब वेडिंग सीजन चल रहा है, इसमें कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ पापा, I mean, शादियां तो वेडिंग सीजन में ही होंगी ना। 30,000 बहुत ज्यादा है। 22,000 में अगर आप करते तो कीजिए, वरना हम कोई और हॉल देख लेंगे छोटा, हमें चलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, मैं आपको इसी प्राइस पे 4 एसी भी लगवा देता हूँ। अब देखिए, नॉन एसी के भाव में आपको मैं एसी हॉल दे रहा हूँ। अब ना मत कीजिएगा। नहीं नहीं, हमारे लिए ठीक है। प्रिया बेटा, तुझे याद नहीं है राम ने फोन पे क्या कहा था? सबके सामने तुम्हारे पिता से कह तो दिया मैंने कि कोई भी हॉल बुक कर ले और मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो हॉल में एसी होना बहुत जरूरी है। हमें ये ठीक लग रहा है, लेकिन आप एक काम कीजिए, एसी जो है वो 4 की जगह 6 कर दीजिएगा। देखिए क्या है कि वो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें एसी के बगैर रहने की आदत नहीं है। खास करके हमारे दामाद जी, उन्हें तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती है। अब और हाँ, बाकी की शादी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे स्प्रे फैंस हैं, बैकअप जनरेटर है, वो सब इंतजाम तो आप करेंगे ही ना? अरे साहब, क्यों गरीब आदमी को और गरीब बना रहे हो आप? वैसे भी आपको नॉन एसी के भाव में एसी हॉल दे रहा हूँ। हाँ, फिर ये फैंस, जनरेटर वगैरह, इन सब में बेवजह क्यों खर्च करना चाहते हैं आप? अरे साहब, ये मुंबई है, यहाँ बिजली जाती ही नहीं, तो फिर ये वेलकम फैंस और जनरेटर वगैरह में आप बेकार में पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? हाँ, और वैसे भी आपके लोग गुलाबदानी और इत्रदानी लेकर खुद लड़के वालों का स्वागत नहीं करेंगे क्या? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है जी। अपने दामाद जी का स्वागत तो मैं खुद ही करूंगी। हाँ, ये हुई ना बात भाभी जी, हैं? बाकी सब चीजें तय हो गई। हाँ, अब हमें आगे दीजिएगा। हाँ? अच्छा केवल जी, अब आप सब संभाल लीजिएगा, कुछ शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ शर्मा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ इतना बढ़िया होगा कि आप क्या सारी दुनिया देखेगी, याद रखेंगे आप। हैं? नमस्कार। नमस्कार भाभी जी। अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा, वो आपका बैग। ओह, थैंक यू शर्मा जी। अब शिप्रा, मैं जरा अंदर वो कार्ड्स की लिस्ट देखता हूँ, तुम लोग आगे का मामला देखो। अरे प्रिया बेटा, अब फ्रेश हो जा जाके, तुझे आयशा के साथ जाना जो है, अब जल्दी से लगाइए। हाँ माँ नहीं, प्लीज, ये सब क्या है माँ? मुझे यही काम नहीं है, अब चुपचाप बैठ, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसा करती जा। हाँ, सच में बहुत थक गई हूँ आज, मैंने बहुत काम किया और अभी भी बहुत से काम करने बाकी हैं। बाद में आप बेटा ये लगाएगी तो चेहरे पे ग्लो आएगा ना। हाँ प्लीज, बाद में लगा लूंगी ना। बाद में कब? अभी आयशा के साथ जो जाना है तुझे। कहाँ? अरे पगली में। पगली? वो ड्रेसेस की जो शॉप है। हाँ, तेरी शादी का जोड़ा मिस्टर राम की दादी जी ने फाइनल किया, लेकिन बेटा इसके अलावा और भी तो रस्में है ना, उनके लिए भी तो अच्छी अच्छी ड्रेसेस चाहिए ना। नहीं माँ, उस दुकान पे नहीं, वो बहुत महंगी होगी। राम की दादी ने नहीं। नो। हाँ तो अच्छी चीजें तो महंगी आएंगी ना। अरे माँ, आपके बुटीक से ले लेंगे ना। नो बेटा, वो क्लासी लोग हैं तो। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए एक अलग से बजट बना के रखा है। हाँ? क्या बात कर रही है? तो खर्चे की चिंता मत करना। नो वरी, देखो ये रिंकल्स बेटा। अरे माँ ठीक है, चली जाओ। अच्छा बेटा, एक प्राइवेट बात कहनी थी। क्या? वो शादी में जो गेस्ट आएंगे ना, उनके सामने तू मुझे माँ कहकर मत बुलाना। हाँ, एक शर्त। क्या? ये तो मुझे नहीं लगा। डन।
ये तुम दोनों साथ साथ कहाँ से आ रहे हो? एक्चुअली हम सब फ्रेंड्स ने ना तेरे लिए एक प्री मैरिज लंच अरेंज किया है, उसी का इनविटेशन देने आ रही थी। तो ऐसे में आयशा मिल गई रास्ते में, उससे पता चला तुम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हो। मैंने कहा वाओ ग्रेट, इकट्ठे चलते हैं, ड्रेसेस सिलेक्ट करने में मैं भी मदद कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बेटा। आयशा है ना, वो खुद सुपर मॉडल है, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है बेटा, वो सिलेक्ट कर लेगी। हाँ माँ, लेकिन श्रुति को भी चलने दो ना। अरे इसे तो एक्सपीरियंस है ना, तो हमारी कुछ मदद ही हो जाएगी, है ना? एंड बाय द वे, ये लंच वंच की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं, वैसे भी शादी से पहले अपने शादीशुदा दोस्तों से कुछ स्पेशल टिप्स नहीं लेगी क्या? और इसी बहाने एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा, मजाक मस्ती फन। अरे लेकिन कुछ नहीं, तुम चल रही हो, ओके? अब जाओ जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ, बाकी की सारी बातें ना रास्ते में करेंगे, ठीक है? अरे लेकिन मैं तो तैयार हूँ ना। हाँ तो चलो ना। चलो। इसके साथ पजामा या विक्रम, कितना टाइम लगाते हो तुम दोनों? सॉरी। सरप्राइज! ये क्या है? ये तुम्हारी शादी की शेरवानी है जो तू ट्राई करने वाला है। आहा, ये सब तुमने कैसे? देखो हमें पता था तुम लास्ट मिनट तक नहीं जगोगे और इसलिए मैंने तुम्हारा कुर्ता भिजवाया, नाप दिया और ये तैयार। Exactly. तूने बताया क्यों नहीं? अरे सरप्राइज कैसे होता? देखो इट्स सिंपल एलिगेंट जस्ट लाइक यू। लेकिन ये कलर क्या है? अरे तुम दूल्हे हो यार, थोड़ी रौनक होनी चाहिए। ये कलर नहीं पहनूंगा मैं, प्लीज। कलर हम चेंज करवा देंगे, तुम फिलहाल चेंज करो। ट्राई तो कर। हाँ हाँ जा रहा हूँ। शादी इसकी नहीं है, मेरी है ऐसा लगता है। और तुमने इतना क्यों मुझे वेट करवाया? तो टाइम लगता है ना इसको मना के, और फिर ट्रैफिक भी तो होता है ना नेहा। अच्छा ठीक है, I saw the perfect शेरवानी for you. आओ मेरे लिए देखो। अरे मैं क्या यार नेहा। This is so beautiful. हाँ अच्छा है, लेकिन डोंट यू थिंक मेरे लिए थोड़ा यंग है? अरे तुम भी तो यंग हो। हाँ ये बहुत अच्छा लगेगा, तुम बिल्कुल प्रिंस लगोगे। हाँ लेकिन अभी शादी राम की है ना, तो उसको प्रिंस लगने दो ना, कोई ऑप्शन तो होगी। Of course ऑप्शन है, दिस इज मिलियनेयर, ऑप्शन ही ऑप्शन है। Well, मैंने ये भी सिलेक्ट किया था तुम्हारे लिए। हाँ ये अच्छा है ना, दिस इज प्रीटी। मैं राम को यही कह रहा था कि यहाँ पे वेडिंग कलेक्शन बहुत ही अच्छी है। आई थिंक ये मुझ पे सूट करेगा शायद। वो सूट करेगा, मेरी चॉइस है। अरे यार ये क्या बनवाया तुम दोनों ने? क्यों? फिट नहीं आ रहा है, छोटा है। फिट नहीं हो रहा मतलब? टाइट है। टाइट? टाइट कैसे हो सकता है? मास्टर जी आइए, एक मिनट आइए। देखिए 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था ना कि ये बनाना है, तो ये इनके लिए बनाना था और ये कह रहे हैं इनको फिट नहीं हो रहा है, टाइट हो रहा है। ऐसे कैसे? आपने नाप नहीं देखा था? मैम जो कुर्ता दिया था उसी के नाप का बनाया है। एक मिनट, कौन सा कुर्ता दिया था तुमने? अरे वो कुर्ता जो तुमने अपनी एंगेजमेंट में पहना था। अरे वो तो 10 दिन पहले की बात है, तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है? हाँ, फिट क्यों नहीं हो रहा है? मैम शायद इनका वजन बढ़ गया होगा। ये क्या बकवास है? सीरियसली व्हाट नॉनसेंस इज दिस? 10 दिन में किसी का वेट बढ़ सकता है? तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि मेरा वेट बढ़ सकता है? प्लीज हैंडल दिस या नेहा, ठीक से करो अगर करना है तो। आप चिंता मत करिए, आपसे गलती नहीं हुई, उसका वेट जरूर बढ़ गया होगा। हाँ तो मास्टर जी एक्चुअली ना आपको इसे दोबारा बनाना पड़ेगा, और ये कलर भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई सोबर सा कलर जैसे बेज या गोल्ड, है ना? बेज। और एक काम करिए, आप जब बनाए ना तो 2 इंच बड़ा ही बनाइएगा ताकि हमारा एक दिक्कत ना हो। इनफैक्ट 2 इंच मार्जिन भी छोड़िएगा ताकि डेफिनेटली उसे फिट हो जाए। हाँ ओके, थैंक यू एंड सॉरी। गॉड क्या करें यार, इसका ये तो दिन ब दिन ही जा रहा है। शादी के दिन कैसा लगेगा यार ये? एंड यू नो प्रिया, वो तो ऑलरेडी इतनी दुबली पतली सी है, और वो हैवी घाघरे में तो और भी धंस जाएगी। आई स्वेयर दोनों की शादी की फोटोज कैसे आएंगी यार? वो बेचारी पतली सी, ये मटोल। कुछ करना पड़ेगा यार, इसका वजन कम कराना पड़ेगा। गुड डाइट। एक्चुअली हाँ, मतलब जितने दिन बचे हैं कुछ ना कुछ वेट तो कम हो ही जाएगा ना। शादी तक आराम से मैं 2-3 किलो तो इसके घटा ही सकती हूँ।
हाँ, बट यू कन्विंस हिम कि डाइट करनी है। फिर मैं क्यों कन्विंस तुम्हारा दोस्त है। क्यों इतनी देर लग रही है तुम दोनों को? टेलर को अभी तक सब समझाया नहीं है क्या? हाँ, वो सब उसे बोल दिया और इनफैक्ट हम दोनों ने मिलकर उसे ये बोला है कि वो तुम्हारे साइज से 2 इंच छोटे कपड़े बनाए। क्या? क्योंकि आप मिस्टर राम कपूर डाइट पर जा रहे हैं। डाइट और मैं? एग्जैक्टली क्योंकि राम तो दिन ब दिन फैलता जा रहा है। साइज देखे अपना एकदम गोलमोल हो गया है। राम, ये गोलू मोलू लोग ना सिर्फ दादी और नानियों को ही अच्छे लगते हैं, बाकी किसी को नहीं। इसलिए अब तू शादी होने तक स्ट्रिक्ट डाइट पे जा रहा है और पतला हो रहा है। मैं डाइट वाइट कुछ नहीं कर रहा हूँ, दैट्स फाइन, ओके? राम, तू आज से बल्कि अभी से डाइट पे है। जीन्स और कुर्ती में शादी नहीं कर सकती क्या? क्या ये सब बहुत भारी है, मुझसे नहीं पहना चाहिए। हाँ, ये देख, ये देख, ये अच्छी है, ये लाइट है और ये फाइन। आप शादी में ये पहनोगे? ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्लीज दी। अरे यार तुम लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर इतनी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ, ऐसे होता है क्या? मैं थक गई हूँ अब। ये लो, ये लो, ये लो, ये ले पानी पी, पानी पी, पानी पी। थैंक्स माँ, एक तुम ही हो जो मेरा दर्द समझती हो, वरना इन दोनों ने ना ट्रायल करा करा के मेरी जान निकाल दी बस। सरप्राइज, सरप्राइज। पता है कपूर फैमिली ने मेरी प्रिया के लिए पहले ही ड्रेसेस यहाँ रखवा दी थी। हाँ आंटी, आपको पहले बताना चाहिए था ना। बेचारी प्रिया की बेवजह फैशन परेड हो गई यहाँ पे। यही तो सरप्राइज है। मेरी प्रिया सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहने, बस उसे ये मौका मिल गया। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अब तू चल ट्राई तो करके देख। हाँ, ट्राई कर तो चुकी हूँ मैं। ये दो चीजें क्या है? एक तो मेहंदी की है ये, हाँ, और दूसरी शादी की। This is so pretty, दीदी। Amazing it is। वाह, ये शादी का जोड़ा कितना प्यारा है यार। अगर ऐसा जोड़ा मेरे नसीब में लिखा हो ना, तो 2-4 शादियां मैं कर लूं। एक काम कर, तू ही पहन ले इसे। Oh God, ये तो बहुत भारी है माँ। और ये लाल रंग, ये मेरी प्रिया तो परी लग रही है, परी। कब से तुझे ऐसे देखने के लिए आंखें तरस रही थी मेरी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसे देखूंगी भी नहीं, कहीं मेरी नजर न लग जाए इसे। कितनी फिल्मी हो ना तुम। हाँ, अरे माँ की नजर भी लगती है क्या कभी बच्चों को? लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी बाकी है। ये इतना भारी है, इसे मैं पहनूंगी कैसे? प्रिया बेटा, अब तू भारी कपड़े पहनने की आदत डाल दे। हाँ, वैसे भी तेरी जिंदगी में अब कुछ हल्का फुल्का रहा नहीं, सब कुछ भारी ही भारी है। क्यों श्रुति? हाँ, बिल्कुल इसकी पति की तरह। औरों की पति की तरह कुछ भी हल्का फुल्का नहीं। सही कहा ना मैंने? अरे वो वाला दिखाओ ना। ये, हाँ, ये बेटर। और शीतल कहाँ है यार? हाँ, वो मेरी फ्रेंड शीतल, मैंने सुना अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो चुकी है। वाह, अब्रॉड। तू कब जाएगी? बातें कर रहे हैं। तू चली जाएगी तो हम चले जाएंगे। ये लीजिए। अरे प्रिया, आप लोग रुकिए, मैं देखती हूँ। हाय। Congrats. Thank you. श्रुति के साथ शादी एक समझौता थी प्रिया। कहीं ना कहीं मैं आज भी ये चाहता हूँ कि जिंदगी के किसी मोड़ पर मैं और तुम तुम अकेली हो प्रिया। तुमसे यह अकेलापन सहा नहीं जाएगा। और तुम्हारी जो भी सिचुएशन है उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। ओके, आई नो कि आई एम मैरिड, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो एक पति दे सकता है।
Congratulations, Priya. Excuse me. आजा। Congratulations प्रिया। थैंक यू। कितने दिन के बाद मिल रही है? बैठो बैठो बैठो। सो प्रिया, कुछ बता। बता मतलब क्या बताऊं? कुछ भी, अपने होने वाले उनके बारे में, उनके साथ हुई मुलाकातों के बारे में, तो वैसे भी शादी के बाद लड़की की लाइफ में कितनी बातें होती है, कुछ भी बता। एक्चुअली मेरी मुलाकातों में ना कुछ बताने लायक है ही नहीं। कम ऑन प्रिया, अरे यार एक जमाना था जब हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं और हमसे क्या शर्माना। और वैसे भी हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं सुनने सुनाने के लिए, तो जो भी दिल में है फटाफट बता दे। बिल्कुल ठीक, पहले तू बता, फिर हम अपनी बातों का पिटारा खोलेंगे। पिटारा मतलब तुझे ढेर सारे टिप्स देंगे शादी के बाद क्या करना है क्या नहीं। सास को कैसे कंट्रोल में करना है, और सबसे जरूरी बात, पहली ही रात में अपने पति को अपना गुलाम कैसे बनाना है, सब सिखा देंगे प्रिया। बिल्कुल, तुम सभी के पास प्रिया को कुछ कहने और उसे सिखाने लायक कुछ न कुछ तो है, लेकिन क्योंकि मैं प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, मैं शुरुआत करूंगी। लेकिन प्रिया, मुझसे टिप्स लेने के लिए तुझे मेरे साथ ना किचन चलना होगा। किचन में? किचन में? चल। अरे लेकिन तुम वेल गर्ल्स एक्सक्यूज अस प्लीज। या श्योर, जल्दी आना। अरे श्रुति, किचन में क्या टिप्स देगी तू? ये क्या, अभी तक खाना नहीं बनाया? खाना तो कब का बन चुका, बस एक ही डिश बननी बाकी है जो अब तुझे बनानी है आज। मतलब मेरी पार्टी में भी मैं ही बनाऊंगी? तुझे याद है मेरी शादी से पहले तूने ही मुझे पालक पनीर बनाना सिखाया था। हाँ, तो बस आज तुझे भी कुछ सिखाने वाली हूँ। तू मुझे सिखाएगी क्या? मैं तुझे चिकन तंदूरी बनाना सिखाऊंगी। ये क्या है? ये क्या है? ये इसे हटा, ये सब मैं नहीं करने वाली श्रुति, मैं जा रही हूँ। प्रिया सुन। अरे नहीं यार, अरे तू ऐसे कैसे नहीं बनाएगी? मत भूल तेरी शादी पंजाबी लड़के से होने वाली है, तुझे पता है? खाने और खिलाने के मामले में तुझसे 10 कदम आगे होगा। और वैसे भी तुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि तेरा पति पंजाबी है। पंजाबी की लाइफ ना चिकन तंदूरी के बिना लाइफ नहीं होती। और मत भूल, मर्द के दिल की तरफ जाने वाला रास्ता ना उसके पेट से होकर गुजरता है। तो फिर राम कपूर के पेट तक पहुंचने के लिए ना मुझे एक नहीं कई रास्ते बनाने पड़ेंगे। दिस इज नॉट हैपनिंग श्रुति, मैं जा रही हूँ। अरे रुक ना, देख तो ले। देखने वाले को देख तो अभी मरा होगा बेचारा। तू जानती है ना श्रुति, हमारे घर में आज तक किसी ने एक मक्खी भी नहीं मारी। हम लोग शर्मा अंडा भी नहीं खाते। मैडम, अब ये तेरा घर नहीं है, वो तेरा घर है। अब उसी घर के मुताबिक तुझे चलना होगा। और ऐसे भी पत्नी होने के नाते ना पति को जो अच्छा लगे उसे बनाकर खिलाना तेरा धर्म है। धर्म? यार राइट, मतलब किसी को खुश करने के लिए किसी की जान ले लो, ये कौन सा धर्म होता है? तू ना फालतू में इमोशनल हो रही है। सारी दुनिया चिकन खाती है। सारी दुनिया चाहे जो कुछ करे, उससे मेरा क्या लेना देना? प्रिया शर्मा ऐसा नहीं करेगी। नहीं करेगी मतलब नहीं करेगी, हरगिज नहीं। मैं जा रही हूँ। प्रिया नहीं, मुझे पकड़ मत प्लीज। अच्छा बाबा, नहीं टच करूंगी। तो खुद ही सोचना, तुझे अपने नए घर की रीत और परंपरा को तो तुझे निभानी होगी। तेरी मर्जी से वहाँ कुछ नहीं चलेगा। उन लोगों की मर्जी के मुताबिक तुझे खुद को बदलना ही होगा। या उठा अब इसे। नो वे श्रुति, प्लीज नहीं। चल पकड़ इसे। ओह गॉड प्लीज। ओके करती हूँ। इसे दूर रख, मैं उठाती हूँ। गॉड बेचारा, किसी को खुश करने के चक्कर में इसे अपनी जान खामखा गंवानी पड़ी। क्या सोच रहे होंगे ना तेरे परिवार वाले, कितना मिस कर रहे होंगे तुझे। क्या हुआ? बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं, इस बेचारे की। अच्छा खासा अपने भाई बहन के साथ अपनी जिंदगी काट रहा था और किसी ने पकड़ा और काट दिया। तू ना पागलों की तरह बात करना बंद कर। और वैसे भी ये सब नौटंकी से ना कुछ नहीं होने वाला, ये तू भी जानती है। और फिर क्या? और फिर अब तो तुझे ये रोज ही करना है। या नो, ये पकड़ अपना वापस और मैं जा रही हूँ। थैंक यू फॉर द लंच। प्रिया, पता नहीं कब ये अपेक्षा मेरा पीछा छोड़ेगी। मैं जितना इसे अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ उतना ही मेरे सर पर बैठ जाती। अब मेरी शादी में पहुंच जाएगी तो क्या करूंगा मैं? राम पुत्र, वो कैसी रही तेरी शॉपिंग? हाँ ठीक,
क्या बात है ना, परेशान लग रहे हो, कोई टेंशन है? हाँ माँ, कल वो आए थे। वो कौन? अपेक्षा। अपेक्षा फिर मुंबई आ गई? सिर्फ मुंबई तक नहीं, इस घर के दरवाजे तक आ गई। मुझे अच्छी तरह से पता था कि यही होगा। वो लड़की राम का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगी, इसीलिए जब वो पिछली बार यहाँ पे आई थी तो उसे छोड़ने के फेवर में नहीं थी मैं। अगर उसी वक्त मैंने उसकी अकल ठिकाने लगा दी होती ना, तो आज उसकी ये हिम्मत होती ही नहीं। ओ स्वीटी वरी नॉट, ओ मेरे रहते ना वो बेशरम लड़की ना तो इस घर में ना शादी के मंडप के पास फटक पाएगी। और मैं सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम करूंगा कि भैया, मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए। लो जी, मैं आज ही एसीपी भोसले साहब से बात कर लेता हूँ। राम, यू डोंट वरी, मैं जब तक यहाँ पे हूँ वो लड़की तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। थैंक यू। आप दोनों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे। आप दोनों के बगैर इस सिचुएशन को शायद मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। राम, हम कैसे सपोर्ट नहीं करेंगे? हम सब आखिर तुम्हारे अपने ही तो हैं। तुम्हारे हर सुख हर दुख में हमेशा हमने तुम्हारा साथ ही दिया है और आगे भी साथ ही दे। अच्छा, तुम आराम करो एंड रिलैक्स, हम चलते हैं। चलो भाई। मैं अभी सिक्योरिटी टाइट करता हूँ जी। चलो। हाँ हेलो, लिसन, कल प्रिया दी की मेहंदी है, ओके? तो तुम सबको आना है, अकेले मत आना। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, नाच गाना पार्टी फुल ऑन होगा यार। हाँ ओके ऑफ कोर्स। देखना, जितनी रंगीन दी की मेहंदी होगी ना, उससे ज्यादा रंगीन वो रात होगी। आखिर कपूर को भी तो पता लगे कि जब एमपी वाले ठुमका लगाते हैं ना तो कैसी कयामत आती। तो आयशा, तुम देख के नहीं चलती है क्या? सॉरी, वो मेरी बहन थी। हाँ। अरे प्रिया बेटा। हाँ पापा। जरा यहाँ आना तो। जी आई। वो भी भेज दीजिएगा। हाँ थैंक यू। हाँ पापा। अब बेटा ये हिसाब मैं कई बार कर चुका हूँ, ये जरा मिल ही नहीं रहा, देखना जरा तो इसको। पापा क्या लेके बैठ गए हो आप? एक मिनट। हाँ हाँ नहीं यार, नहीं काम करना तो वो सारे शर्ट के सैंपल्स, सॉरी सैंपल्स बोल रही हूँ, शर्ट्स और जो भी सूट्स है ना वो वहीं से पैक करके भेज देना। यहाँ पे किसी को टाइम नहीं है पैकिंग करने का। हाँ 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 प्लीज यार, बाकी की बातें बाद में करते हैं ना। ओके हाँ ठीक है पापा, ये करेक्ट है लेकिन ये बजट गलत है, इसे कम कीजिए पापा, ये बहुत ज्यादा है। अब बेटा दो दो मेहंदी और दो दो संगीत करेंगे तो बजट तो बढ़ेगा ही ना। और वैसे भी बेटा खर्चे के मामले में हम उनके लेवल की बराबरी तो कर नहीं सकते, लेकिन देख जितना भी करेंगे जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, ताकि दरवाजे से निकलते वक्त हर कोई यही कहे कि सुधीर शर्मा ने अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखी। पापा, इतना खर्च करने के लिए इतने पैसे भी तो होने चाहिए। अरे तू उसकी चिंता मत कर बेटा, मैंने उसका सारा इंतजाम कर लिया। मैंने जो पोस्ट ऑफिस में एफडी थी ना वो तोड़वा दी है, और थोड़ा बहुत मैंने बैंक में बचा के भी रखा था, वो निकलवा लूंगा बस। पापा, मैंने इसी दिन के लिए तो सब कुछ जोड़ के रखा था। और मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत की कमाई सारी जमा पूंजी सही जगह पे खर्च हो रही है। लेकिन पापा, जब आयशा की शादी होगी तब कहाँ से लाएंगे आप?
उसकी तैयारियों के लिए भी तो जरूरत पड़ेगी। कैसे इंतजाम करेंगे आप? उसका भी इंतजाम कहीं न कहीं से किसी तरह हो ही जाएगा बेटा। प्रिया, ऊपर वाला जब किसी को बेटी देता है ना, तो उसे इज्जत के साथ विदा करने की ताकत भी देता है। तो चिंता मत कर। एक बात कहूं प्रिया, बेटा पैसों की चिंता न मुझे कभी पहले थी और न कभी होगी। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि जिस बेटी के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी वो बेटियां खुश है या नहीं। सुबह से देख रहा हूँ बेटा, मैं इधर से उधर पूरे तरह से भाग रही है। सारी जिम्मेदारियां तूने अपने कंधे पर ले ली हैं। जिन पलों को हर लड़की पूरे तरीके से जीना चाहती है, उन पलों को तू यूं ही लुटा रही है प्रिया। डोंट वरी पापा, मैं बहुत खुश हूँ। एक एक पल एंजॉय कर रही हूँ। मेरे लाडले छोटे भाई की शादी है पापा। मैं भाग दौड़ नहीं करूंगी, मैं तैयारियां नहीं करूंगी तो कौन करेगा? लेकिन बेटा तेरी तो शादी है ना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आपकी बेटी को ना भले ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सज संवर कर तैयार होना नहीं आता, लेकिन अपनी खुशियां और जिम्मेदारियां, इन दोनों को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। डोंट वरी, आई मैनेज। मैं संभाल लूंगी, आप बस खुद को संभालिए। इतनी टेंशन लेंगे ना तो शादी में सब आपकी तबीयत ही पूछते रहेंगे। क्या हुआ सुधीर जी, आपकी तबीयत खराब है? पापा इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? सब हो जाएगा। वो याद है अपना प्राणायाम, उससे स्ट्रेस कम होता है। एक नाक से सांस लो, दूसरी नाक से छोड़ दो, सारा स्ट्रेस दो। ट्राई। क्या हुआ? अब क्या सोच रहे हो? बस थोड़ी देर और, उसके बाद तो चली जाएगी बेटा। फिर मुझे ये सब कौन सिखाएगा? कौन प्राणायाम करेगा मेरे साथ? हाँ? तो फिर यार ये चल प्रिया